में भी हमारे कार्स की तरह ब्रेक लगा होता है? तेज गति से लैंड कर रहे प्लेन में आखिर वो कौन सा तकनीक होता है जिससे कि प्लेन का स्पीड इतने कम समय में धीमा हो पाता है? आज के इस वीडियो में हम सिंपल शब्दों में प्लेन के ऐसे स्टेप्स के बारे में जानेंगे जो पायलट लैंडिंग के दौरान अप्लाई करता है। दोस्तों, हमारे कार्स की तरह प्लेन में भी डिस्क ब्रेक लगा होता है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए ब्रेक पेडल या रडर पेडल से कनेक्टेड होता है। इस पेडल के ऊपरी भाग को प्रेस करने से ब्रेक्स एक्टिवेट हो जाता है और डिस्क ब्रेक अपना काम करना शुरू कर देता है। इस ब्रेक को अप्लाई करने से व्हील्स में फ्रिक्शन क्रिएट होता है जो तेज गति से घूम रहे व्हील्स के काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्शन के जरिए हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट ब्रेक्स होता है, जैसे कि सिंगल डिस्क ब्रेक, डुअल डिस्क ब्रेक, मल्टीपल डिस्क ब्रेक। इन ब्रेक्स का सिलेक्शन प्लेन के साइज, मास और लैंडिंग स्पीड को ध्यान में रखकर इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा इन ब्रेक्स को ऑटोमेटिकली भी काम में लिया जा सकता है और इस ऑटोमेटिक ब्रेक का लेवल भी पायलट सेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रनवे बड़ा है तो ऑटोमेटिक ब्रेक को मिनिमम में रखा जाता है और मैक्सिमम ऑटो ब्रेक्स को इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रेक को मैक्सिमम लेवल में अप्लाई करने से प्लेन का टायर्स बुरी तरह से जल भी सकता है। प्लेन के स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए इतना ही काफी नहीं होता है। व्हील्स में लगा डिस्क ब्रेक तो तभी काम करेगा जब प्लेन ग्राउंड के कांटेक्ट में हो। प्लेन का व्हील्स ग्राउंड के कांटेक्ट में आने के बाद भी एक सिस्टम का उपयोग किया जाता है जो प्लेन के स्पीड को बहुत हद तक स्लो डाउन कर देता है और इस सिस्टम को कहा जाता है रिवर्स थ्रस्ट। तो चलिए इस रिवर्स थ्रस्ट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, प्लेन में लगा जेट इंजन अपने आगे के एयर को सक करके एग्जॉस्ट गैस पीछे की ओर निकाल देता है, तभी प्लेन आगे की ओर मूव कर पाता है। प्लेन का ये मूवमेंट न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका अर्थ है कि अगर प्लेन का एग्जॉस्ट गैस पीछे से निकलता है तो प्लेन इसके ऑपोजिट यानी कि आगे की ओर मूव होगा। इसी प्रोसेस को अगर उलट कर दिया जाए यानी कि एग्जॉस्ट गैस पीछे जाने के बजाय इसके डायरेक्शन को उलट करके आगे की ओर मोड़ दिया जाए तो प्लेन का मूवमेंट आगे होने के बजाय पीछे की ओर होने लगेगा। तो आइए देखते हैं ये प्रोसेस काम कैसे करता है। आपने कभी न कभी प्लेन्स के कॉकपिट में लीवर्स को देखा होगा। किसी प्लेन में ये लीवर 2 होता है तो किसी में 4 होता है। ये लीवर प्लेन्स के इंजन के पावर को कंट्रोल करता है। इस लीवर को थ्रस्ट लीवर भी कहा जाता है। प्लेन में 2 या 4 लीवर का होना इसके इंजन पर डिपेंड करता है। 2 इंजन वाले प्लेन में 2 लीवर होता है, जबकि 4 इंजन वाले प्लेन्स में 4 थ्रस्ट लीवर होता है और हर लीवर प्लेन के एक पर्टिकुलर इंजन को कंट्रोल करता है। स्टार्टिंग में ये लीवर आइडियल कंडीशन में होता है और जैसे जैसे इसे ऊपर की ओर पुश किया जाता है इंजन का पावर भी बढ़ने लगता है। वहीं जब पायलट इसे आइडियल से नीचे की ओर पुश करता है तब जेट इंजन में लगा थ्रस्ट डोर ओपन हो जाता है और जेट इंजन के द्वारा सक किए जा रहे एयर को ये डोर आगे की ओर मोड़ देता है, जिससे कि प्लेन को इसके मूवमेंट के विपरीत धक्का लगता है और प्लेन स्लो डाउन होने लगता है। इस रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल पायलट लैंडिंग के दौरान करता है जब प्लेन ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाता है। इस रिवर्स थ्रस्ट के इस्तेमाल से प्लेन का स्पीड काफी कम हो जाता है, जिससे कि लैंडिंग गियर में लगे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल कम हो जाता है और व्हील्स में फ्रिक्शन और हीट भी कम प्रोड्यूस होता है। प्लेन के लैंडिंग के दौरान पायलट रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल तब तक करता है जब तक प्लेन का स्पीड इतना स्लो हो जाए कि इसके डिस्क ब्रेक से ही इसे कंट्रोल करके रोका जा सके। प्लेन जैसे ही स्लो हो जाता है इसे तुरंत ही ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि आसपास में उपस्थित बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इसके अंदर घुस के इसके टरबाइन को डैमेज कर सकता है। इसके बाद बारी आती है स्पॉइलर की, जो कि प्लेन के विंग्स के टॉप में लगा होता है। ये स्पॉइलर रेक्टेंगुलर शेप का बना होता है। पायलट इसे प्लेन के लैंडिंग के दौरान इस्तेमाल करता है। इस स्पॉइलर के एक्टिवेट होते ही ये ऊपर की ओर उठ जाता है और एयर इससे टकराने लगता है, जिससे कि ढेर सारा ड्रैग क्रिएट होता है। इसके अलावा ये स्पॉइलर प्लेन को लिफ्ट होने से या लैंडिंग के दौरान व्हील्स को जंप होने से बचाता है।
और प्लेन को रनवे में बनाए रखने में मदद करता है। स्पॉइलर की वजह से ही प्लेन्स के टायर में वेयर एंड टियर कम हो जाता है और व्हील्स को काफी मदद मिल पाता है प्लेन को रोकने के लिए। स्पॉइलर के बाद बारी आता है एयर ब्रेक्स यानी कि स्पीड ब्रेक्स की। ये ज्यादातर फाइटर प्लेन्स के पिछले हिस्से में होता है जो कि ठीक स्पॉइलर की तरह ही काम करता है। इसके अलावा कुछ फाइटर प्लेन्स में और स्पेस शटल जैसे एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल भी किया जाता है। पैराशूट के होने से ये एयरक्राफ्ट छोटे से रनवे में भी लैंड कर सकता है। तो ये तो हुई प्लेन में अप्लाई हो रहे ब्रेक्स की बात। आइए अब चलते हैं बोइंग 737 के कॉकपिट में और स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टेप कब लिया जाता है। तो सपोज एक प्लेन कुछ ही देर में लैंड करने वाला है। पायलट ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट करके मैनुअल मोड में सेट कर देता है। अगर हम इसके योक के नीचे देखें तो हमें 2 रडर पेडल्स नजर आएगा। लेफ्ट एंड राइट पेडल लेफ्ट एंड राइट व्हील्स को कंट्रोल करता है। पायलट योक की मदद से डायरेक्शन देख के प्लेन को रनवे तक लाता है। इसी वक्त स्पॉइलर को एक्टिवेट कर दिया जाता है और प्लेन के ग्राउंड के कांटेक्ट में आते ही रिवर्स थ्रस्ट को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। प्लेन का लैंडिंग गियर ग्राउंड के कांटेक्ट में आते ही ऑटोमेटिक ब्रेक एक्टिवेट हो जाता है जो कि मोस्टली लो लेवल पर होता है। इसके बाद पायलट ब्रेक पेडल के ऊपरी भाग को प्रेस करता है और प्लेन को मैनुअली कंट्रोल करने लगता है। इस पेडल को प्रेस करते ही ऑटोमेटिक ब्रेक डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद इस ब्रेक को तब तक यूज किया जाता है जब तक कि ये बहुत ही लो स्पीड तक ना आ जाए। इसके बाद लेफ्ट साइड में लगे टीलर का उपयोग किया जाता है प्लेन को डायरेक्शन देने के लिए। ये टीलर भी स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करता है। इसी का इस्तेमाल करके प्लेन को पार्किंग किया जाता है। फिर सारे यात्रियों का सफर खत्म हो जाता है और हमारा वीडियो भी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।